लामा जी, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? उस अंगूठी ने अपना मालिक चुन लिया है। तो अब हम उसे कैसे रोकेंगे? उसका भी उपाय है। My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. ये क्या लामा जी? ये मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। इसमें उस पूरी शक्तियों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ। और जब उन्होंने मुझे ये दिया था, उन्होंने ये कहा था कि एक न एक दिन ये पूरी शक्ति वापस ज़रूर आएगी। तब इसे इस्तेमाल करने का समय आएगा। इसका मतलब आपके गुरुजी को सब पहले से पता था? हाँ, उन्होंने मुझे तुम्हारी शक्तियों के बारे में बताया था कि कोई आएगा जिसे वज्रा की शक्ति मिलेगी और वही उस पूरी शक्ति को नष्ट कर सकेगा। मगर लामा जी, मैं ही क्यों? जैसा कि वो बुरी शक्ति अपना मालिक चुनता है, वैसे ही वज्रा भी एक सही इंसान को चुनता है जो उस शक्ति को संभाल सके। मगर मैं तो अब तक उस शक्ति के बारे में जान नहीं पाया हूँ, तो मैं काबिल कैसे हो सकता हूँ? और मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, मैं उस शक्ति को कैसे नष्ट करूँगा? वज्रा कभी गलत इंसान नहीं चुनता। तुमने अभी तक अपनी काबिलियत को पहचाना नहीं है। तो बताइए लामा जी, मुझे क्या करना होगा? आओ मेरे साथ। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। ये कौन सी जगह है? कहाँ हूं मैं? हाँ, कहीं मैं ध्यान लगाते लगाते मर तो नहीं गया? कौन हो तुम? और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा क्यों है? मैं तुम्हारा अंतरात्मा। कैसी बातें कर रहे हो? और ये जगह कौन सी है? ये तुम्हारा इनर वर्ल्ड है, यानी आत्मलोक। इनर वर्स?
तुम यहां आ गए हो इसका मतलब है कि अंगूठी ने अपना मालिक चुन लिया है। अंगूठी? उस अंगूठी के बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे सिर्फ अंगूठी के बारे में नहीं, बहुत कुछ पता है। तो इसका मतलब तुम्हें उसे हराने का तरीका भी पता होगा। हाँ बिल्कुल। तो कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? बताओ मुझे, कैसे हराऊं मैं उसे? उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी असली शक्ति को जागृत करना होगा और उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करना होगा। पर मैं तो परफेक्ट हो चुका हूं, अब मैं अच्छे से टेलीपोर्ट कर सकता हूं। टेलीपोर्टेशन तुम्हारी असली शक्ति नहीं है। तुम्हारी असली शक्ति टेलीपोर्टेशन से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो मुझे बताओ, मेरी असली शक्ति क्या है? तुम्हारी असली शक्ति का एक छोटा सा झलक मिला था जब तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हुई थी। हाँ, अब मुझे याद आया। पर मैं अपनी असली शक्ति को कैसे जागृत कर सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें अपनी अंतरात्मा की शक्ति को अपनी शक्ति से जोड़ना होगा। मैं समझ गया। मेरी अंतरात्मा यानी कि तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति को एक साथ जोड़ना होगा। तुम्हें अपने अंदर समाना होगा, तभी मैं अपनी असली शक्ति को जागृत कर सकूंगा। हाँ बिल्कुल। और जब तुम मेरी शक्ति को अपनी शक्ति से जोड़ लेते हो और अपनी असली शक्ति को जागृत कर लेते हो, तब उस व्यक्ति के हाथों से वो अंगूठी तुम्हें छीनना होगा, तभी वो हारेगा। लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति को अपनी शक्ति से जोड़ूंगा कैसे? और उस अंगूठी को छीनने से वो हारेगा कैसे? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें खुद पता करना होगा, या तो समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अरे कुछ तो बता के जाओ। अब मैं अपनी अंतरात्मा की शक्ति को अपनी शक्ति से कैसे जोड़ूंगा? कुछ पता चला तुम्हें? हाँ लम्हा जी, मैं अपनी अंतरात्मा से मिला था और उसने मुझे कहा कि उसकी शक्ति और मेरी शक्ति को एक साथ जोड़ना होगा, तभी मैं अपनी असली शक्ति को जागृत कर सकूंगा। तब तो इसके लिए तुम्हें और मेडिटेशन करनी पड़ेगी। हाँ लम्हा जी, तो मुझे बताइए मेडिटेट कैसे किया जाता है? तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपने अंदर की सारी बुराइयों को जलाना होगा। मन को शांत करने के लिए क्या करना होगा लम्हा जी? तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए अपने गुस्से की भावनाओं पर काबू पाना होगा। मगर गुरुजी, जब भी मैं गुस्सा हूं तभी मैं अपनी असली शक्ति को महसूस कर पाया। नहीं, गुस्सा तुम्हारी असली शक्तियों को जागृत करने से रोकता है। तुम जितना अपने गुस्से पर काबू कर पाओगे उतना तुम अपनी शक्तियों को जान पाओ। तुम कल से ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। जिस तरह तुम ध्यान लगाने की तैयारी कर रहे हो उसी तरह वो भी अपनी शक्तियां बढ़ा रहा होगा। उसे जल्दी रोका नहीं गया तो वो तवांग तबाह कर देगा। मैं अपने दोस्त को तो खो चुका हूं, अब तवांग को कुछ नहीं होने दूंगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा।
क्यों गुरुजी परेशान लग रहे हो? नहीं, वो मुझे कुछ उपाय नहीं मिल रहा था इसलिए चिंतित हूँ। गुरुजी आप परेशान मत होइए, मिल जाएगा कोई ना कोई उपाय, और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, सवाल कीजिए। जी हाँ सुनिए। हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। शायद मुझे भी उसको बता देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फिर वो चिंतित हो जाएगा मेरे लिए और वो ध्यान नहीं लगा पाएगा।